Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 28 of MCQ series. तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को आप पॉज करिए और सॉल्व करिए। सो आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ओके, दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें और इसके कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को a1 और y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट को c1 से रिप्रेजेंट करें, जैसा कि एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में होता है। जनरली हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा और वहां से a1, b1 और c1 को कैलकुलेट करूंगा। ओके, सो यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा जो केस है यहाँ पे ये है, अगर हम x प्लस 2y और प्लस इक्वल टू 3 को लिख लें और इसको कंपेयर करें a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, तो देखो x के बगल में यहाँ a1 है और यहाँ x के बगल में 1 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट y। तो कॉफिशिएंट ऑफ y इस वाले में है b1, है ना, यानी y के बगल में जो होता है वो b1, और यहाँ y के बगल में जो है वो है 2 प्लस 2, तो यानी कि b1 की वैल्यू हो जाएगी 2। और जो इक्वल के इस तरफ है c1 और यहाँ इक्वल के इस तरफ 3, तो यानी कि हमारा जो c1 होगा वो हो जाएगा 3। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। 5x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के जो भी कॉफिशिएंट्स हैं x, y और कांस्टेंट, उसको हम b1, a2, b2 और c2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2, तो हमारा जो ये इक्वेशन है यहाँ पे प्लस c1 को उधर भेजना पड़ेगा, मतलब प्लस 7 को उधर भेजना पड़ेगा। तो 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -7। अब अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो x के बगल में a2 और x के बगल में 5, तो यानी a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ओके, कॉमा y के बगल में b2 और y के बगल में k, तो यहाँ पे k के जगह पे हो जाएगा b2, यानी कि b2 के जगह पे हो जाएगा k, चाहे जैसे लिखना लिखिए। तो b2 के जगह पे क्या हो जाएगा? b2 के जगह पे हो जाएगा k, और c2 के जगह पे हो जाएगा -7, यानी कि c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -7। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम कंपैरिजन करके a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद से जब हम a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 को समझ जाते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं और कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए जो कंडीशन होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट सॉल्यूएबल, माने सॉल्यूशन जिसका पॉसिबल ना हो। 3 केसेस बनते हैं। एक बनता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक बनता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक बनता है नो सॉल्यूशन। ये 3 केसेस हमारे पास बनते हैं। तो इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ओके, और ये नो सॉल्यूशन वाले केस को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है बेसिकली केस इनकंसिस्टेंट के लिए। तो इनकंसिस्टेंट के लिए जो केस होता है वो होता है फॉर इनकंसिस्टेंट, फॉर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होता है। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू अगर C1 अपॉन C2 है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और A2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हो गया 1 अपॉन 5 A1 अपॉन A2 की वैल्यू। B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी K। तो ये हो जाएगा आपका B1 अपॉन B2 की वैल्यू। और नॉट इक्वल टू यहाँ पे C1 upon C2, C1 upon C2 मतलब 3 upon -7. Okay, this is the condition. Now let us move to the question again. The value of K for which the system of linear equation ये and ये is inconsistent. तो K की ऐसी वैल्यू बताइए जिसके लिए ये inconsistent होगा। तो जब पहली बार हम इसको लेकर के चलेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 2/k और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 5 2 जार 10। ओके, सो ऐसा कोई वैल्यू ऑप्शन में नहीं है ना। अब हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन 7। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k इज नॉट इक्वल टू 7 2 जार 14, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 14 अपॉन -3। सो k की वैल्यू जो है 14 अपॉन -3 नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इज इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू -14 अपॉन 3 ऑप्शन में होना चाहिए था। बट ठीक है, आपको आई थिंक सॉल्यूशन समझ में आया है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो आपको होमवर्क के तौर पे करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 हियर एंड द क्वेश्चन इज कि the value of k for which the system of equation x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky equal to 3 has no solution। no solution के लिए k की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है एंड ये आपके ऑप्शंस हैं सामने। तो इसे सॉल्व जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।